व्हेन लाइफ गिव्स यू डेंजर्स का छठा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां एसुन अपने काम में व्यस्त है और दो छोटे बच्चों का ध्यान रख रही है। तभी उसे अचानक दिखता है कि गमयोंग साइकिल चलाते हुए मुश्किल में है, क्योंकि दूर से एक तूफान आता हुआ दिख रहा है। एसुन तुरंत घर से भागती है और पड़ोसी से कहती है कि थोड़ी देर के लिए बच्चों का ध्यान रखे, लेकिन पड़ोसी अभी आधी नींद में है। जब एसुन गमयोंग के साथ वापस आती है तो देखती है कि दोनों छोटे बच्चे गायब हैं। जब ये बात गानसिक को पता चलती है तो वह तुरंत अपना काम छोड़ देता है। पूरा गांव मिलकर उन बच्चों को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उन्हें बड़ा बेटा मिल जाता है, लेकिन छोटा अभी भी लापता है। खोज जारी रहती है जब तक कि उन्हें छोटा बेटा समुद्र के किनारे एक दीवार के पास बेजान हालत में नहीं मिलता। जोंग योंग के बताने के तरीके से हमें पता चलता है कि ग्वानसिक, जो हमेशा से सबकी हिम्मत बना रहा था, पहली बार पूरी तरह टूट जाता है। परिवार 3 दिन तक शोक मनाता है। एसुन और ग्वानसिक दोनों बहुत दुखी होते हैं। एसुन को अपनी माँ की बात याद आती है कि मुश्किलों में भी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। फिर वह खुद को संभालती है और बाहर जाती है। वहाँ वह देखती है कि उसका बड़ा बेटा अपने छोटे भाई की मौत का दोष खुद पर ले रहा है। उसी समय गुनसिक को भी लगता है कि गमोंग भी दुख से गुजर रही है। इसी पल में दोनों जवान माँ बाप फिर से जिंदगी की ओर लौटते हैं। अगले दिन ग्वानसिक फिर से काम पर चला जाता है और एसुन घर और मछली बाजार संभालती है। दोनों का दिल दुख से भरा होता है, लेकिन वे जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। एसुन का गुस्सा समुद्र के प्रति बढ़ने लगता है। एक दिन जब पूरा परिवार समुद्र के किनारे चल रहा होता है तो एसुन ग्वानसिक से कहती है कि वह अपने बेटे की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। ग्वानसिक उससे कहता है कि उनके परिवार में किसी की कोई गलती नहीं है, हमें अपने बाकी बच्चों के लिए जीना होगा। सालों बाद एसुन को पता चलता है कि ग्वानसिक भी अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानता रहा, क्योंकि वह समुद्र के इतने पास होते हुए भी अपने बेटे को बचा नहीं पाया। हम एक बहुत ही दुखद पुरानी बात देखते हैं जहां ग्वानसिक अपनी बेटी की मौत पर रो पड़ता है। इसी बीच एसुन देखती है कि उसका किचन खाने से भरा हुआ है। गांव के लोग चुपचाप उनकी मदद करते रहे थे। वे उनके घर में छोटी छोटी चीजें छोड़ जाते थे। पुरानी बातें दिखाती हैं कि उनके मकान मालिक हर दिन उनका चावल का बर्तन भरते थे, जितना चाहिए होता था, लेकिन कभी ज्यादा नहीं, ताकि उन्हें बुरा न लगे। एसुन उस दिन चावल नहीं मांग रही थी। जब उसने मकान मालिकों से बात की थी, वह उनकी छिपी हुई दयालुता को समझ गई थी। एक और राज खुलता है। एसुन के सौतेले पिता की पत्नी ने उनके नए घर का 3 महीने का किराया चुपके से भर दिया था। हानियों भी एसुन की गर्भावस्था के दौरान उसके लिए पौष्टिक सीफूड जैसे एलोन बचाकर रखती थी। समय बीतता है। जमंग अपनी परीक्षाएं पास करती है और सियोल में कॉलेज जाने वाली होती है। ये एसुन के लिए तीसरी बार होता है जब वह चुपचाप खुशी महसूस करती है। एसुन और गुनसिक उसके साथ जाते हैं जहां उनकी मुलाकात पार्क यंग भूम से होती है, जो गमयोंग का होने वाला पति होता है, और वे उसे तुरंत पसंद करने लगते हैं। एपिसोड खत्म होता है जब योंग भूम और गमयोंग एक साथ बैठे होते हैं और एसुन और गनसिक हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। जब एसुन कहती है कि वह अपना गोभी का खेत बेचकर ग्यमंग के लिए घर लेना चाहती है तो गसिक उससे कहता है कि उसे वो खेती अपने लिए संभाल कर रखनी चाहिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो